थोड़ा सा मैं आपको बाबा साहेब की तरफ लेकर जाऊंगा। हम एक तरफ कहते हैं बाबा साहेब के हम अनुयायी हैं। मैं आज आपको बताता हूँ कि हमने बाबा साहेब के लिए कितना कुछ किया है, या हम सिर्फ जय भीम को लेकर चल रहे हैं कि नहीं। वास्तविक धरातल पे बाबा साहेब के नाम से अपना समाज कुछ नहीं कर रहा है, ये मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ। नहीं तो आज हम भी दूसरे समाजों की तरह आज हमारा भी वर्चस्व होता है। बाबा साहेब ने बोला है, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित। संघर्ष हम करते नहीं, जो करता है उसके टांग खिंचाई करते हैं। शिक्षित बन गए हैं, लेकिन परिवार और खुद का ध्यान रखा, समाज का किसी प्रकार का ध्यान। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होगी तो संगठित तो होना इम्पॉसिबल है। केवल जय भीम से समाज का विकास नहीं होगा, बाबा साहेब को दिल में रखना पड़ेगा। और बाबा साहेब के जो हम पथ प्रदर्शक पर चलते हैं, उनको वास्तविकता हमें एक राह दिखानी होगी। मैंने तो एक चुना यार, मैंने तो सिर्फ संघर्ष को चुना है। 2009 से मेरे पास समाज का एक सूचना आया था, कोई पीड़ित परिवार था कार्या मीठापुर भिलाड़ा के मामले में। वहाँ मैंने आंदोलन की शुरुआत की 2009-10 मैंने आंदोलन की शुरुआत की, रैलियाँ निकाली और एक बहुत बड़ा स्वाभिमान सिपाहियों की टीम से जुड़ा था मैं उस टाइम। आज की जो फेसबुक और व्हाट्सएप के पंच जो आप कहते हो ना, वो दिखते ही नहीं थे उस टाइम, दूर ही नज़र नहीं आते थे। मैं उस समय सक्रिय हुआ और उस बेटी का, उस परिवार का दुख देखा और उसको न्याय लड़ाने की लड़ाई हमने लड़ी। तब से 2009-10 से मेरे समाज के सक्रिय होने का कारण यही था कि समाज में उस पीड़ित की सुनने वाला कोई नहीं मिला मेरे को। कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं था जो हमारी आवाज़ सुन सके, उस पीड़ित की आवाज़ सुन सके। आगामी कार्य में उस पीड़ित के संघर्ष की लड़ाई के बाद मैंने सरगरा समाज के अंदर एंट्री की और एंट्री के अंदर मैंने दौरे किए, लोगों से मुलाकात की, लोगों से जनसंपर्क किया। तो एक मुद्दा सबसे बड़ा सामने आया, छात्रावास है कहाँ? छात्रावास किसी को पता नहीं। काम चालू किया, जोधपुर में पूछो छात्रावास कहाँ से 4 लोग करा रहे, जोधपुर से जालोर पहुंच जाते हैं, सब छात्रावास। हाँ, वो 3-4 हमारे यहाँ के लोकल जो लोग हैं, बॉडी बनी हुई, ये काम कर रहे हैं। जोधपुर, जालोर, सिरोही, पूरे भारतवर्ष के अंदर नागौर, जालोर, जहीं भी जाओ, क्या है वो 4 लोग करा रहे हैं। संपर्क किया उन लोगों से, बात की उन लोगों से। मैंने कहा भाई, समाज का जो छात्रावास मुद्दा है ये क्या है? तो आप विश्वास करना, उनके पास कोई ना तो प्रूफ और केवल एक एप्लीकेशन लेटर को समाज को दिखा रहे हैं। जैसे समाज में पता चलता है छात्रावास की कोई लड़ाई चालू हुई, वो लेटर आगे कर देते हैं और ये बताते हैं कि समाज के छात्रावास की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन छात्रावास कहाँ है ये उनको मालूम नहीं। मेरे पास कुछ एक आकाश सागर नाम से स्टूडेंट छात्र, आज वो शिक्षक हैं। आज उस समय वो 8-10 लोगों को, युवाओं को, शिक्षक स्टूडेंट थे, वो लेकर आए मेरे पास में। मेरे को बोला, विष्णु भाई ये छात्रावास मुद्दा क्या है? मैं को बोलना पड़ता, मैं को छात्रावास तो है ही नहीं मेरी नज़र में। तो बाकी जिनकी दुकानदारियाँ चल रही है छात्रावास के नाम से, उनकी चल रही है कहाँ उनको पता ही। छात्रावास के लिए हमने बाबा साहेब के पथ प्रदर्शक पर चल के हमने संघर्ष किया, रैलियां, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, रोज ही ना छात्रावास की लड़ाई, रोज ही ना छात्रावास की लड़ाई। सुबह उठता था छात्रावास, शाम को सोता था छात्रावास, एक ही दिमाग में रहता था छात्रावास। और उस लड़ाई को इतना मजबूत किया कि प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़, जोधपुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे उस समय, राज्य मंत्री, उनसे हमने मुलाकात की सीधी, उनके पीछे लगे हम और उन्होंने मोगड़ा खुर्द के अंदर लेआउट प्लान पास करके हमारे पहले जीत की शुरुआत उन्होंने करवाई। उसके बाद हम भी पीछे रहे, हमारे साथ स्वाभिमान योद्धा
SK मारू साहब, सुरेश कुमार सरगरा, आकाश सागर, जगदीश जी, सेसाराम जी, कालूराम जी, रामपुरा, जो निस्वार्थ भाव से एक स्वाभिमान योद्धा के रूप में मेरे साथ जुड़े और छात्रावास मुद्दे को पूरी मेहनत से हम लोगों ने काम किया। और 26 दिसंबर 2019 को आप सभी स्वाभिमान योद्धा जो आज साक्षी है इस फेसबुक लाइव के, आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के आशीर्वाद से हमने मोगड़ा खुर्द की भूमि देखी छात्रावास, पता ही नहीं था छात्रावास का। लेकिन इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि बाबा साहेब के पथ प्रदर्शक पर अगर चलना है तो आपको दिल में उतारना पड़ेगा और आपको वास्तविकता में धरातल पर कार्य करके दिखाना होगा समाज को। परिणाम आएंगे आपके पास, सकारात्मक परिणाम। जो जमीन सिर्फ व्यक्तिगत मुद्दा बन के रह गई थी, हमने सरकार समाज के आशीर्वाद से एक बैनर बना के संघर्ष किया और आज हमने छात्रावास की भूमि दर्शन किया। और अब जो समाज के योद्धा हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, उन्होंने प्रण लिया ये छात्रावास लेके रहेंगे। हमने जो लड़ाई लड़ी वो संघर्ष की थी और अब आने वाली लड़ाई आप लोगों के नेतृत्व में कानून और संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। अब ये याद रखना, छात्रावास के लिए छोड़ेंगे नहीं इनको। भाई जब आपने लेआउट प्लान पास कर दिया, हमें भूमि दो समाज के लिए छात्रावास की। हमारा समाज गरीब, पीड़ित और शोषित हो रही है। सोचना चाहिए जिम्मेदार सरकार को।